प्यारे बच्चों, हमने आपको कल बता दिया था अम्लों के भौतिक गुण। आज हम आपको बताएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। यानी भौतिक गुण बता दिए थे, रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में समझे। अम्ल जो है वो धातुओं से जब यानी जो तनु अम्ल होते हैं, ये HCl और H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इनके साथ जब धातुएं क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है यानी मुक्त होती है। और ये तनु को इसलिए बोलते हैं कि जिसमें कोई अम्ल हो, जिसमें जल की अधिक मात्रा हो, उसको हम बोलते हैं तनु अम्ल। और धातुओं में आपको बताई थी कि जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये धातुएं होती हैं। एल्युमिनियम है, ये धातुएं होती हैं। और धातुएं और भी बहुत सी होती हैं, जैसे सोना, तांबा, चांदी, कापर, लोहा, ये भी धातुएं हैं। परंतु आप कहेंगे कि इनसे क्रिया नहीं करवाते, ये तनु अम्लों से कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इनकी हम क्रिया अम्लों से नहीं करवाते। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इनकी हम क्रिया अम्लों से करवाते हैं। तो आप लोग लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे हमने एक धातु ली जिंक, और जिंक की हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करवाई। तब ये जब क्रिया करेंगे यानी आपस में दोनों मिलेंगे तो एक तो बनेगा जो हमारी धातु है, और ये क्लोरीन तो हो, ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। और हाइड्रोजन गैस विस्थापित यानी अलग होती है जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी मुक्त होगी। ऊपर की तरफ एक तीर लगा दिया। तीर का अर्थ है कि गैस ऊपर की ओर उड़ती है, मुक्त हो जाती है। तो जब Zn से हमने क्रिया करवाई HCl की यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। अब यहाँ हम बैलेंसी देखेगा नहीं, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ वाली अपकारक, ये अपकारक है, ये बाद में उत्पाद बने, दोनों तरफ बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। यहाँ Zn देखो सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। यहाँ Cl के दो है, लेकिन यहाँ Cl सिंगल है, यहाँ H के दो है परमाणु, यहाँ H सिंगल है। इसलिए H से पहले यहाँ दो लगा देंगे, तो यहाँ Cl के भी दो हो गए, H के भी दो हो गए, समीकरण बैलेंस भी हो गई और अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया भी करवा दी। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। दूसरी एक धातु है सोडियम मैग्नीशियम। जैसे मैग्नीशियम भी एक धातु होती है जिसको हम बोलते हैं Mg। अब Mg की HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी यानी तनु अम्लों के साथ धातुएं क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित और मुक्त अवश्य होती है। तो ये जब क्रियाएं करेंगे तो बनेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होना ही है, हमने आपको बता दिया। क्योंकि अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। अब हम बैलेंस ही देखेंगे, H सिंगल है, या H के परमाणु दो हैं, या Cl के दो, तो यहाँ हम दो लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो H के दो है तो यहाँ भी H के दो है, Cl के दो है तो यहाँ भी Cl के दो, तो ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई, और ये मैग्नीशियम और उसकी क्रिया करवाई। एक धातु होती है सोडियम। जैसे सोडियम को हम Na बोलते हैं, Na भी एक धातु है। जब ये H2SO4, अब हमने तन अम्ल ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको अभिकारक के बाद क्या उत्पाद बनेंगे ये भी याद होना चाहिए। तो जब हम सोडियम की क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो
सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, और हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होना ही, ये हाइड्रोजन गैस होगी। अब यहाँ बैलेंसिंग में देखिए, यहाँ H के 2 है, यहाँ H के 2 ठीक है, O के यहाँ 4 है, यहाँ भी O के 4 है, लेकिन यहाँ Na के 2 है, यहाँ Na सिंगल है, इसलिए यहाँ लगाएंगे 2, बैलेंसिंग बराबर होगी। और सोडियम की जब हम H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो हमारा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित। आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम तल अम्लों के साथ यानी धातुओं की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन अवश्य मुक्त होगी। और देखने में भी देखो इस समीकरण में यहाँ ये जिंक है, ये देखो H बचा, Cl ले लिया तो H बचा, यहाँ भी Mg है, H सिंगल है तो यहाँ H ले लिया। ये आपको बनाने में समीकरण आसानी होगी। एक होती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम बोलते हैं Al, एल्युमिनियम भी धातु है, और धातु मैंने बताया था सोना चांदी ये भी है, लेकिन उनसे क्रिया नहीं करवाते क्योंकि वो कम अक्रियाशील होती है। एल्युमिनियम की हम इससे यानी सल्फ्यूरिक H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का, वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थिराइड प्लस H2O तो मुक्त होना ही है। अब देखिए ये ब्रेकर लगा हुआ है और यहाँ कोई निशान है नहीं। जब ब्रेकर लगा हुआ हो तो कोई निशान ना हो, मान लिया गुणा जोड़ घटाना, तो हम गुणा का निशान मांगते हैं। तो 3 चौको 12, यहाँ ऑक्सीजन के 12 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 4 है, इसलिए हम यहाँ 3 लगा देंगे तो ऑक्सीजन के 12 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 12 है। यहाँ Al के 2 है, यहाँ Al सिंगल है, इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन के यहाँ है 6 और यहाँ हाइड्रोजन के हैं 2, तो इससे पहले यहाँ 3 लगाए, पहले लगाते हैं बाद में नहीं लगाते। तो ये अम्लों के रासायनिक गुण हो गए, अम्लों के रासायनिक गुण, यानी अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अवश्य मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन को गैस को छोड़ते हैं। बच्चों ये हो गया रासायनिक गुण। आप लोग मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल मिलेंगे अगली